हेलो ट्रेनीज, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। मैं हूं संदीप और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको अपने अब बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। अब अक्टूबर आ गया है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर सिर्फ आपके पास 3 मंथ्स हैं और इन 3 मंथ्स में आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स अच्छी तरह से दे सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैथ्स की तैयारी आपने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में किस तरह से कंप्लीट करनी है। जिन बच्चों ने कुछ पढ़ा है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, और जिन बच्चों ने अभी कुछ भी नहीं किया, कोई चैप्टर नहीं अभी क्लियर किया, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैम अभी तक हमने कोई भी तैयारी नहीं की, हमें अभी कुछ भी नहीं आता, मैथ्स का भी नहीं आता, इवन कि दूसरे सब्जेक्ट्स का भी नहीं आता, तो अब हम क्या करें, बोर्ड एग्ज़ाम्स तो बहुत पास आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में मैथ्स के बारे में पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं कि मैथ्स की तैयारी आपने किस तरह से करनी है। तो 3 मंथ्स में आपने करनी है। जनवरी को आप भूल जाएं, जनवरी को आप इसमें नहीं लेंगे, आप सिर्फ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, या अदर स्टेट बोर्ड्स वाले भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ये जान लो कि आप जिस स्टेट बोर्ड से आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उस स्टेट बोर्ड ने कितना 30% सिलेबस रिड्यूस किया है और क्या रिड्यूस किया है। हर एक की स्टेट बोर्ड की वेबसाइट पे सिलेबस मौजूद होगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करवा लीजिए। उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए। प्लीज़ अपने मोबाइल पे मत रखिए, किसी लैपटॉप पे जहाँ पे भी आप देखते हैं वहाँ पे मत लेके रखिए। एक प्रिंट आउट निकालिए सिलेबस का और वो सिलेबस अपने पास रखिए। पहले उसको अच्छी तरह से पढ़िए, जानिए कि आपको क्या आना है एग्ज़ाम्स में और क्या नहीं आना है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं या यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए तो सिलेबस की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए 2 वीडियोस हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि डिलीटेड पोर्शन, कि आपके एनसीईआरटी बुक में से क्या क्या 30% रिड्यूस हो चुका है, मतलब कि जो डिलीट हो चुका है। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई थी, वो थी रिवाइज्ड करिकुलम ऑफ मैथ्स। तो उसमें मैंने आपको ये बताया कि आपको अब बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या क्या पढ़ना है, वो सब कुछ मैंने उस पर मार्क करवाया था। तो इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यूपी बोर्ड का भी 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहला आपका काम क्या हो गया, आपने प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लिया और अच्छी तरह से देख लिया कि आपको सिलेबस में क्या आना है और क्या नहीं आना। उसके बाद आप एक इंडेक्स जो होता है यूनिट वाइज आप चैप्टर्स एक पेज पे नोट डाउन करेंगे। एनसीईआरटी बुक में टोटल 15 चैप्टर्स हैं मैथ्स के, ठीक है। तो उनको आप एज इट इज़ चैप्टर 1, 2, 3 मार्क राइट डाउन नहीं करेंगे अपने पेज पे, आप लिखेंगे यूनिट वाइज, कि जैसे यूनिट 1 है नंबर सिस्टम, तो उसमें रियल नंबर्स आता है, तो आप वैसे फिर उसके बाद यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इस तरह से आप यूनिट वाइज चैप्टर्स एक पेज पे नोट डाउन कर लेंगे और प्लस उनकी वेटेज भी करेंगे कि आपको फर्स्ट यूनिट में कितने मार्क्स का आना है, सेकेंड यूनिट में कितने मार्क्स का एग्जाम आना है। तो आप इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि एक यूनिट में इतने चैप्टर्स हैं और इतने चैप्टर्स में से इतने मार्क्स का आपको एग्जाम आना है। थोड़ा आपके दिमाग में ये एक चीज़ आ जाएगी कि आपको किस तरह से इसकी तैयारी करनी है, तो कौन से यूनिट को आपको पहले उठाना है, राइट। उसके बाद जब आप ये सारे एक पेज पे नोट डाउन कर लेंगे चैप्टर्स, फिर जिन बच्चों, ये तो अब मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो वो अपने आप को खुद से एनालाइज करें। एक पेंसिल उठाएं या कलरफुल कोई पेन उठा लें, वहाँ से मार्क करें कि जो चैप्टर्स उनको अच्छी तरह से हो गए हैं, मतलब कि जिन चैप्टर्स में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन चैप्टर्स को अच्छी तरह टिक मार्क कर लें कि हाँ ये चैप्टर्स हमारे हो गए हैं। और उसके बाद जो चैप्टर्स रह गए हैं उसमें से उठाएं, जौन से फर्स्ट ऑफ ऑल इजी चैप्टर्स हैं उनको उठाएं और उनकी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। एक और बात कि आप जो चैप्टर्स
सॉल्व करते हैं उनके नोट्स आप प्रॉपर एक नोटबुक पे ज़रूर बनाइए। ये नहीं है कि एक चैप्टर कहीं नोटबुक पे कर लिया, दूसरा चैप्टर किसी और नोटबुक पे कर लिया, ऐसा मत कीजिएगा। आप एक प्रॉपर एक नोट रजिस्टर लें, बड़ा सा रजिस्टर लें, तो चैप्टर वाइज उसमें आप नोट्स बनाएं। इससे आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो नोट्स आप बनाएंगे, सिर्फ आप एक्सरसाइज उसमें सॉल्व नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसी एक्सरसाइज की आप सारी एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और इन केस आपको सॉल्व करते करते कोई एक आधा सम ऐसा आ गया जो आपके लिए अटक गया, जो आपको मतलब फर्स्ट टाइम में नहीं अटैम्प्ट हो रहा, तो आप उस पर एक ग्रीन कलर का मार्क लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन है जो 4-5 बार आपने सॉल्व किया तब भी नहीं हुआ, तो आपको कोई हेल्पिंग बुक लेनी पड़ी या कोई वीडियो देखनी पड़ी उस क्वेश्चन के लिए, या अपने टीचर से पूछना पड़ा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप उस क्वेश्चन के ऊपर रेड मार्क लगा लें। तो ये मार्क्स लगाने का क्या होगा कि मतलब आपको बाद में जब आप रिवीजन करेंगे जनवरी में जाके या एग्ज़ाम्स टाइम्स में जाके, या जब भी आपका स्कूल में कोई टेस्ट होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो ग्रीन मार्क या ये मैंने रेड मार्क लगाया था, इसके इन मार्क्स का मतलब क्या है, कि इसमें मुझे प्रॉब्लम आई थी। तो आप उन क्वेश्चंस को दोबारा अच्छी तरह से फिर से रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। ये मार्क लगाने का ये फंडा है। उसके बाद अब हम चलते हैं कि जिन बच्चों ने बिल्कुल तैयारी नहीं की, मतलब कि उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक भी चैप्टर नहीं अभी तक किया, तो उनके लिए आपने किस तरह से तैयारी करनी। तो अब देखें, आपके पास 3 मंथ्स हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में टोटल 15 चैप्टर्स हैं, तो उन 15 चैप्टर्स को आपने इन 3 मंथ्स में कवर करना है। तो आप कैसे करेंगे, एक मंथ में आप 5 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। तो आप जो अपना इंडेक्स बनाएंगे, आपने इंडेक्स यूनिट वाइज तो एक बना के रखा, उसके बाद आपने एक इंडेक्स बनाना है, चैप्टर वाइज बनाना है। वो चैप्टर वाइज आपने इस तरह से नहीं बनाना कि ये फर्स्ट चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर है, एनसीईआरटी बुक से इस तरह से नहीं बनाना, वो तो ऑलरेडी आपकी बुक में गिवन है। आपने क्या करना है, इजी टू डिफ़िकल्ट बनाना। मतलब कि जब आप अक्टूबर में स्टार्टिंग करेंगे, अपनी मैथ्स सॉल्व करेंगे, बुक चैप्टर सॉल्व करेंगे, तो आप क्या करेंगे, मतलब इजी टू डिफ़िकल्ट चैप्टर्स फर्स्ट करेंगे। मतलब कि सबसे पहले जो इजी चैप्टर्स है ना, आप उनको उठाएं, ठीक है, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो वो भी मैं अब आप कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं है, कि अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो हमें क्या पता कि एनसीईआरटी बुक में से कौन से इजी चैप्टर्स हैं और कौन से डिफ़िकल्ट हैं। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप फर्स्ट 5 चैप्टर्स अक्टूबर के मंथ में आप फर्स्ट 5 चैप्टर्स करेंगे, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 5 चैप्टर्स हैं। ये 5 चैप्टर्स आप अक्टूबर में ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब अक्टूबर में आपने इनको ख़त्म किया, आप क्या करेंगे कि मंडे टू सैटरडे तक आप एक चैप्टर कर लें या 2 चैप्टर कर लें, वीक में कर लें। उसके बाद जो संडे होता है, जो पूरा वीक आप पढ़े हैं, उसकी रिवीजन आप संडे में करेंगे। कोशिश करें कि आप उसका कहीं ना कहीं से टेस्ट निकालें ऑनलाइन, और उसको टेस्ट को देने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चैप्टर हमारा अच्छी तरह से हो गया है। अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको टेस्ट सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें मैं हर चैप्टर के टेस्ट एवरी वेडनेसडे को डालती हूं। तो आप वहां से भी टेस्ट दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो कहीं और से भी ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो आपके लिए भी यही है कि आप एक नोट्स बनाते जाएं साथ साथ में, और नोट्स पे आप मार्क करते जाएं। जो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ग्रीन मार्क लगाएं। जिस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किसी से हेल्प लेनी पड़ रही है, उस पर रेड मार्क लगाते जाएं, ठीक है। और जो आपके अच्छे इजीली क्वेश्चन इजीली निकल रहे हैं, उनको आप कोई मार्क मत दें, वो आप ऐसे ही सॉल्व करते जाएं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि आपको जो एनसीईआरटी बुक की ईच एंड एवरी एग्जाम्पल, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये नहीं कि आप कहेंगे कि अगर एक एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं तो हम 5 कर लेते हैं, बाकी तो सारे सिमिलर होंगे। ऐसा मत करना। आप एक एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना, अगर तो आप फुल मार्क्स चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने अक्टूबर में आपने 1 to 5 चैप्टर्स कर लिए, उसके बाद आ जाए नवंबर में आप पीछे से स्टार्ट कर दें। स्टैट्स बहुत ईजी है, प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है, कंस्ट्रक्शन इजी है। उसके बाद आ जाए सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये 5 चैप्टर आप नवंबर में कर लें। और अगर इसके साथ साथ आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कर सकते हैं तो आप उसको भी साथ में ले लें। चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट मंथ होगा दिसंबर, तो उसमें बच जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद आपके पास रह जाएगा ट्रायंगल्स एंड देन सरफेस एरिया।
दैट्स ऑल। 15 के 15 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये तो थी आपकी पूरी एनसीईआरटी का तरीका कि जो मैंने आपको बता दिया कि इन 3 मंथ्स में 5-5 चैप्टर एक मंथ में करें तो आपके पास टोटल एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपने जनवरी में क्या करना है, जनवरी में आपने फर्स्ट 5-6 डेज या आप 7 डेज या 10 डेज देख लें, 10 डेज आप फिर से दोबारा से सारी एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज कर लें। आप ये सोचें कि अभी 10 दिन बाद हमारा फाइनल एग्जाम है, तो इसकी तैयारी हमें एक बार अच्छी तरह से कर लेनी है। तो आप क्या करेंगे कि फर्स्ट 10 डेज आप एनसीईआरटी को दोबारा से अच्छी तरह से रिवाइज कर ले। उसके बाद आप एक कोई भी सैम्पल पेपर उठा ले, कोई क्वेश्चन बैंक ले लें, ठीक है। बहुत सारे ऑथर्स के क्वेश्चन बैंक आ जाएंगे, एजुकार्ट है, समाधान है, ओसवाल है, अरिहंत है, बहुत सारे आए, अभी आएंगे, अभी आ भी रहे हैं कुछ। तो आप देख लें, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसी क्वेश्चन बैंक को उठाएं और वहां से आप सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। डेली आप एक सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व करेंगे और खुद से करेंगे और टाइम लिमिट रखेंगे। जब आप स्टार्ट करेंगे वो टाइम भी नोट करेंगे, जब आप खत्म करेंगे उस टाइम को भी देखेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप 3 आवर्स के अंदर अंदर उस सैम्पल पेपर को आप फिनिश कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप फाइनल एग्जाम्स में जाएंगे तो आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का तो होता ही है, तो लेकिन आपकी इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप 3 घंटे छोड़ के आप 2-2.25 घंटे में अपना सारा पेपर फिनिश कर लेंगे और उसके बाद इतना टाइम बच जाएगा कि आप बार बार उसकी रिविजन कर पाएंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए और ना ही आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो, क्योंकि बार बार जब आप उनकी रिवीजन करेंगे तो आपको अपनी कोई ना कोई गलती ज़रूर नज़र आएगी, तो आप उस गलती को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो थी आपकी मतलब मैथ्स की तैयारी कि आपने किस तरह से दिसंबर तक मैथ्स की तैयारी फिनिश करी। अब देखें टाइम बहुत कम रह गया है, फाइनल एग्ज़ाम बहुत पास आने वाले हैं, तो अब आप ये मत सोचें कि नहीं अभी भी टाइम है, या ये भी मत सोचें कि हो सकता है कोरोना वायरस की वजह से एग्ज़ाम्स कैंसिल ही हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी आपके एडमिशन्स जा रहे हैं अक्टूबर, आई थिंक ये अक्टूबर लास्ट डेट होगी, 7-8 अक्टूबर के आसपास आपके सबके फॉर्म्स फिल हो जाएंगे स्कूल की तरफ से। उसके बाद अभी जैसे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो चुका है, 25 को था मैथ्स का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बहुत हार्ड आया था पेपर, ठीक है। तो अगर आप उनके कंपैरेटिवली देखें तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, स्पेशली स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स को मेहनत करनी होगी, ठीक है, क्योंकि उनको फिर कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकता है। तो एक्स्ट्रा के लिए मैं RS अग्रवाल की बुक कहूँगी कि आप सिर्फ उसी को फॉलो करें और उसके भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें कि जब आपने सारी NCERT बुक कर ली, उसके बाद मैंने आपको कहा कि सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करें, जब आप वो भी कर लेंगे उसके बाद आप RS अग्रवाल को उठाएं और देखें कि किस क्वेश्चन के आगे कौन सा ईयर लिखा हुआ है। तो जो ईयर वाइज लिखे हुए हैं ना, सिर्फ आप उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। आई एम श्योर आप फुल में से फुल मार्क्स ले सकते हैं, राइट। तो ये तो थे कुछ टिप्स जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि किस तरह से आपको मैथ्स की तैयारी करनी है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछिए, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप कुछ भी मुझे मैसेज करते हैं उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करती हूँ। कई बार यूट्यूब पे रिप्लाई करना भूल जाती हूँ और रह जाता है, राइट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। पहली बार कैमरा के आगे आके बोल रही हूँ, अगर कोई गलती हुई हो तो इग्नोर कीजिएगा, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अब ये थोड़ा सा टाइम जो रह गया है इसमें अपनी मैथ्स की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें, राइट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।